हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वर्ड ऑफ द डे में आज आप सीखेंगे कंपेल। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए। देखिए, कंपेल एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों कंपेल्ड होती है और आईएनजी के साथ कभी इस्तेमाल करना हो सो इट बिकम्स कंपेलिंग। कंपेल का मतलब होता है किसी को विवश करना या खुद किसी काम को करने के लिए विवश होना, या किसी को मजबूर करना या खुद किसी काम को करने के लिए मजबूर होना, ये होता है कंपेल। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग या ऑब्लाइज टू डू समथिंग। तो कोई काम है, अगर आप किसी पर्सन को काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, भले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो हो गया कंपेल कर रहे हैं आप। और अगर आप खुद उस काम को करने के लिए विवश हो, आपका मन नहीं कर रहा लेकिन आप मजबूर हो, तो यानी आप कंपेल्ड हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो अब आप इससे एग्जाम्पल देखिए जिससे कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हंगर कंपेल्ड हिम टू ईट वॉर्म्स। हंगर यानी भूख। भूख ने उसको कीड़े खाने पर मजबूर कर दिया। तो मान लो कोई एडवेंचर पर्सन है और जंगल में जा रखा है और रास्ता भटक गया, भूख लगी है, तो मजबूरीवश वो वॉर्म्स खा रहा है, कीड़े खा रहा है। तो यानी भूख ने उसको विवश किया। हंगर कंपेल्ड हिम टू ईट वॉर्म्स। द मैनेजर वॉज कंपेल्ड टू रिज़ाइन। तो मैनेजर वॉज कंपेल्ड यानी मजबूर था या मजबूर किया गया रिज़ाइन करने के लिए। तो मान लो कुछ आरोप उन पर लगे हैं और लोग चाह रहे हैं वो रिज़ाइन कर दें, और फाइनली उस वजह से उसने रिज़ाइन कर दिया। तो उसका मन नहीं था बट उसको मजबूर किया गया। ही वॉज कंपेल्ड। आई वॉज कंपेल्ड टू साइन द पेपर्स। मुझे पेपर साइन करने के लिए मजबूर किया गया, कंपेल किया गया। मेरा मन नहीं था पर मैंने वो किया क्योंकि ऐसा मुझे करने को मजबूर किया गया। कोई भी रीज़न हो सकता है किस क्या मजबूरी थी, बट आई वॉज कंपेल्ड। इलनेस कंपेल्ड हिम टू स्टे इन बेड। बीमारी ने उसको मजबूर किया बेड में स्टे करने के लिए। कंपेल किया, विवश किया। इनडिसिप्लिन कंपेल्ड द सेलेक्टर्स टू ड्रॉप द प्लेयर फ्रॉम द टूर। सो सपोज दैट कोई प्लेयर है और टूर के लिए टीम का सिलेक्शन हो रहा है, तो क्योंकि वो प्लेयर हो सकता है कि खेलने में अच्छा हो, लेकिन बिकॉज वो इनडिसिप्लिन प्लेयर है, तो इसकी उसकी इनडिसिप्लिन की वजह से उसके इनडिसिप्लिन ने विवश किया सेलेक्टर्स को उसे ड्रॉप करने के लिए। एंड फाइनली आई वॉन्ट टू लूज़ वेट। मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ, सो आई एम कंपेल्ड टू ईट सैलड। तो मैं मजबूर हूँ सैलड खाने के लिए। मेरा मन नहीं करता है बट आई एम कंपेल्ड। ओके, सो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। एंड फाइनली वी हैव सम एंटोनिम्स एंड सम सिनोनिम्स। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और आप आइडिया लगाओ कि इनमें से कौन से इसके एंटोनिम हो सकते हैं, कौन से सिनोनिम हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स नियर एंटोनिम या नियर सिनोनिम हो, एग्जैक्ट मीनिंग भले न रखे लेकिन नियर अबाउट मीनिंग रखे। सो ऑलराइट, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके सिनोनिम्स क्या हैं। तो ये सिनोनिम है ब्लैक जैक, कोर्स, कॉन्स्ट्रेन, उसके बाद ड्राइव, फोर्स, फिर है इम्पेल, इम्प्रेस, मेक, टू मेक समवन डू समथिंग, मसल, ऑब्लिगेट, ऑब्लाइज। ओके, इसके बाद है प्रेस। जहाँ पे भी ध्यान रखना सिनोनिम का मतलब कंपेल होता क्या है, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक मजबूरीवश हो रहा है या उसमें थोड़ा सा फोर्स है। और अगर काम को बड़े प्यार से समझा के किया जा रहा है, खुद आपका मन है, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जहाँ पे आपका मन है कुछ काम को करने का, या सामने वाले को आप प्यार से समझा के कोई काम करवा रहे हो, तो कंपेल नहीं होगा फिर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ करना। ओके, मैं कलर चेंज करता हूँ इसके एंटोनिम्स के लिए। अलाउ, आर्ग्यू करना। अब देखो, आप आर्ग्यू कर रहे हो, उससे कुछ बहस कर रहे हो, यानी आप कंपेल नहीं हो किसी काम को करने के लिए। कन्विंस करना, ये सब एंटोनिम है कंपेल के। लेट यानी कुछ काम करने देना। इंड्यूस, किसी को समझा के करना, जैसे परमिट करना। परसुवेड करना, परसुवेड करने का मतलब भी किसी को समझाना होता है, समझा बुझा कर कुछ काम करवाना। तो जितने मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर रखे हैं वो इसके एंटोनिम्स हैं, और जितने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रखे हैं वो सब इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।